नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको गणित की कुछ अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया था, आज भी उसी गणित की अवधारणाओं को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम बातें करेंगे। आज समझाने का प्रयास करेंगे संख्या, संख्यांक और संख्यानाम। ये वो चीज़ है कि हमें गणित से जोड़ने का, इसकी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि आमतौर पर देखते होंगे कि बच्चा गणित में कमज़ोर हो जाता है और वो गणित से डरने लगता है। इसका रीज़न क्या होता है कि हम बेसिक प्राइमरी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम डायरेक्ट मैथ पे चले जाते हैं, गणित पे चले जाते हैं, जिससे होता है कि बच्चा भयभीत हो जाता है और गणित समझने से वो डरने लगता है, गणित पढ़ना नहीं चाहता है। तो गणित को आसान कैसे किया जाए, हम प्रयास उसके लिए कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे संख्या, संख्यांक और संख्या नाम के बारे में। तो जैसा कि आपको इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मानव जब ये पृथ्वी पर आया तो शुरुआत के दौर में उन्होंने जंगलों में रहना शुरू किया। उनके लिए कोई घर नहीं था। तो आगे जैसे जैसे उनके समय बढ़ते चले गए, उन्होंने वस्तुओं को गिनती करना सीख गया था। माने गिनती केवल वो करते थे, उसको लिखने नहीं आता था। जैसे हमने आपको बताया था इसका पिछले वीडियो में, वो जानते तो थे 100, 200, 500, 1000, ये सारा चीज जानते थे, सहस्त्र, ये सारा चीज जानते थे, लेकिन उसको लिखने नहीं आता था। उसको गिनने के लिए वो समझते थे, उसको व्यक्त नहीं कर पाते थे लिख कर करके। तो हम सबसे पहला बात करेंगे संख्या पर। यानी हम कहें संख्या जो होता है, ये हमें बताता है कि कितनी वस्तुएं हैं। संख्या हमें ये बताती है कितनी वस्तुएं हैं, संख्या हमें ये बताती है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लिया कि हमने एक पेड़ बनाया, देखो यहाँ ये हमने ये बनाया। अब ये क्या कहेंगे, तीन संख्याएं। हमने यहां पर इस प्रकार का एक पेड़ बनाया। अब ये कितना हो गया, चार संख्याएं। बहुत सा हो गया, लार्ज में हो गया। हम कहते हैं कि हजार संख्याएं, हजार पेड़। ये व्यक्त करें तो संख्या क्या है, किसी वस्तुओं को संख्या जो होता है ये बतलाती है। कितनी वस्तुएं हैं, संख्या हमें ये बतलाती है। हम कहें इसको, अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो संख्या एक गणितीय अवधारणा है जो मात्रा या गिनती को प्रदर्शित करती है। संख्या क्या है, एक गणितीय अवधारणा है, गणितीय समझ है जो मात्रा या गिनती को व्यक्त करती है। अब हम इसको जैसे देखें, कैसे कहते हैं कि संख्या एक गणितीय अवधारणा है जो मात्रा या गिनती को गिन सकते हैं। एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़। एक तीन की संख्या हो गया, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़। ये हो गया क्या चीज, ये चार संख्याएं हो गई। एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, 100 पेड़, 1000 पेड़। ये क्या हो गया, ये संख्याएं हैं, इसको हम गिन सकते हैं। यानी कि कितनी वस्तुएं हमें संख्या ये बतलाती है। और अंक क्या है, या हम कहें संख्यांक, यह एक प्रतीक है। प्रतीक जैसे आपको हमने बताया कि संख्या को गिनती की भाषा में वो जानते थे, केवल लिखना नहीं जानते थे। तो लिखने के लिए एक प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता थी। वो चिन्ह कैसा हो, ये उनके लिए समस्याएं थी। लेकिन उनकी आगे बढ़ने की ललक ने उन प्रतीकों को भी खोज लिया। तो ये अंक क्या है, यह एक प्रतीक है जो जिसका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अंक क्या है, एक प्रतीक है। वो प्रतीक जो है वो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए। अब जैसे हम देखें यहां पर, हम कहें कि अब जैसे संख्या हो गया, ये कितना हो गया, एक संख्या। तो इसका प्रतीक क्या हो गया, प्रतीक हो गया एक। अब ये यहां पर देखें, अब ये दो पेड़ हैं, तो पेड़ कितने की संख्या में है, दो की संख्या में है। तो इसको हम लिखा दो, ये क्या हो गया, प्रतीक।
संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जो प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं यही तो अंक है, ये अंक हो गया। हम यहां पर दिखाएं, ये 3, ये 3 की संख्या में हो गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएं तो हम दिखाएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 की संख्या में हो गया। और यहां हम अगर दिखाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितना की संख्या में हो गया? 9 की संख्या में हो गया। यानी कि हम संख्याओं को अंक में जो व्यक्त कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं अंक या संख्यांक कर रहे हैं, अंक या संख्यांक कर रहे हैं। इनकी संख्या कितना है? इनकी संख्या अब पहले जो थे वो 9 तक ही मतलब की था, लेकिन जीरो की जो खोज हुआ, जब जीरो की खोज हो गया तो जो शून्य आया तो शून्य ने बहुत सारी गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए गणित की समझ को बहुत ज्यादा विकसित किया। शून्य कुछ भी नहीं। जैसे मान लेते हैं कि पेड़ यहाँ है, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, तो हम जहां पर नहीं है उसको तो कह सकते हैं ना कि कुछ भी नहीं है वहां। तो कुछ भी नहीं है के लिए ये शून्य, तो शून्य भी क्या हो गया? शून्य भी एक अंक हो गया। शून्य भी क्या हो गया? एक अंक हो गया। तो ये जब शून्य हो गया तो स्थानीय मान की समझ आने लगी। 9 से हम आगे की संख्याओं को हम लिख सकते थे 10, 11, 12, 100, 200, 300, 500, सहस्त्र, ये सारे चीज हम लिख सकते थे। जब शून्य आया तो गणित और मजबूत बना दिया। तो अब हम यहां पर देखें कि अंक जो हुआ, अंक कितने हो गए? 0 से लेकर के 9, यानी कि 10 अंक। अंक कितना बन गया? 10 अंक। अब हमारे पास में क्या हो गया? प्रतीक भी आ गया। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीक चिन्ह भी आ गया, जिसको हमने कहा अंक कहा। तो अब ये अंकों की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। 0 से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे तो ये 10 तक ये क्या हो गया? अंकों की संख्या हो गया। यानी हम कहें कि संख्या का उपयोग किसी वस्तु की गिनती, यानी जो वस्तु वहां पर उपस्थित है उसको बताने के लिए प्रयुक्त होता है, तो हम उसे संख्या कहेंगे। पुनः समझ लीजिए, हम कहें क्या जी कि अंकों का उपयोग, अंकों का उपयोग, ये सब अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका उपयोग किसी वस्तु की गिनती, यानी कि उसको उपस्थिति दर्ज करने के लिए कि कितना यहाँ पर कोई चीज है उपस्थित जिसको हम गिन सकते हैं, उनको बताने के लिए जो प्रयुक्त जो अंक होता है उसको भी हम क्या कहेंगे? संख्या। इसका मतलब यह हो गया कि 0 एक अंक भी है और संख्या भी है, 1 एक अंक भी है और एक संख्या भी है, 2 एक अंक भी है और एक संख्या भी है, इसी प्रकार 3 एक अंक भी है और संख्या भी है, 8 एक अंक भी है और एक संख्या भी है, 9 एक अंक भी है और एक संख्या भी है। यानी 0 से लेकर के 9 तक ये अंक भी है और ये संख्या। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती हम कर रहे हैं, इसकी गिनती कर रहे हैं। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, 6 पेड़, तो ये सारे चीज क्या है? अंक भी है और एक संख्या भी है। अब हम इसको कहें कि संख्या, संख्या को लिखने के लिए जैसा हमने बताया कि जो अंक प्रयुक्त होता है उसे हम कहेंगे संख्यांक। उसको क्या कहेंगे? संख्यांक। संख्याओं को लिखने के लिए जो अंक प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहेंगे? संख्यांक। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गया? संख्यांक हो गया। ये हो गया संख्यांक हो गया और संख्या भी हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर चलें, अब यहां पर देखें, 9 से हम आगे बढ़ेंगे तो 10, हम 20 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। ये तमाम, ये जितना भी लिखा गया ये सब क्या है? ये सब के सब आपका है संख्या है।
ये अंक हम इसको नहीं कहेंगे, अंक 0 से लेके 9 तक ही हुआ, और ये सब क्या हो गया, संख्या है। 10 भी संख्या है, 20 भी संख्या है, 60 भी संख्या है, 100 भी संख्या है। यानी कि हम यहां पर कहें कि संख्याओं को लिखने के लिए, पहले ही बताया हमने कि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं वो अंक है संख्यांक, और संख्यांक से मिलता है तो बनता है संख्या। यानी 9 तक ही हमारा संख्यांक है, 0 से लेकर के 9 तक हमारा संख्यांक है। अब इसका यूज कर करके हम संख्या बनाते हैं। तो ये हमारा ये जो चित्र जो था जिसको हम गिन सकते हैं, पेड़ को जैसे हमने गिन के बताया, ये यहाँ पर क्या है, यह संख्या भी है, और यहाँ 10, 20, 60, 100 ये भी संख्या है। ये भी क्या है, संख्या है, क्योंकि इसको हम अंक के सहारे ही लिख सकते हैं। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, एक यहाँ देखा, जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा मतलब कि 894, तो 894 क्या हो गया, एक संख्या हुआ, एक संख्या हुआ। अब इस संख्या को लिखने में कौन कौन हम संख्यांकों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, यह संख्यांक इधर हम किसका उपयोग कर रहे हैं, 8, 9, 4, ये 3 हम संख्यांक का उपयोग हम कर रहे हैं। तो यानी स्पष्ट हो रहा होगा कि ये संख्या अलग है, संख्यांक अलग है। संख्यांक 1 से लेकर 9 तक है, यानी हम कहें कि अंक 1 से लेकर 9 तक है। उन अंकों से हम आगे की जो मतलब कि जो हम लिखते हैं 10 है, 20 है, 60 है, ये सब के सब यहाँ पर क्या है, संख्या है। ये सब के सब क्या है, यहाँ पर संख्या है। यानी आपको ये स्पष्ट हो गया कि संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। संख्या और संख्यांक हमने देखा। अब यहां पर हम देखेंगे संख्या नाम। तो संख्या नाम क्या है, जब हम संख्या को शब्दों में व्यक्त करते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तब उसको कहते हैं संख्या नाम हो जाएगा वो। अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं। अब यहां पर जैसे देखिए, अब यहां पर देखेंगे कि अब ये हो गया संख्या, मान लेते हैं ये 60 क्या है, संख्या है। अब 60 संख्या को हम शब्दों में लिख लेंगे, ये हो गया 60, इसको हम शब्दों में लिख लिया तो ये हो गया संख्या नाम, ये हो गया संख्या। इसको और हम स्पष्ट करना चाहें तो आइए ऐसे देखें, जैसे देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, ये संख्या हो गया, ये आपका संख्या हो गया, 4 की संख्या। अब इसको हम अंकों में लिख दिया, संख्यांक, संख्यांक, इसको अंकों में लिखेंगे 4 संख्यांक, और संख्या नाम, संख्या नाम, ये हो गया 4, ये हो गया संख्या नाम, 4 शब्दों में लिखा हमने इसको। अब यहां पर जैसे देखें, मान लेते हैं कि समूह है, यह समूह है, बहुत ज्यादा समूह है, ये बहुत ज्यादा समूह है, मान लेते हैं कि 65 का समूह है, 65 संख्या में कितना, 65, तो इसको हम संख्यांक, संख्यांक में नहीं जाएगा, ये संख्या में ही जाएगा, 65, ये जाएगा 65, ये 65 क्या हो गया, ये संख्या है, 65 संख्या है। इसको हम संख्या नाम में देंगे 65, 65 शब्दों में लिखा 65, तो ये हो गया संख्या नाम। अब 65 में कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुआ, 65 संख्या लिखने में कौन कौन सा अंक प्रयुक्त हो गया, ये हो जाएगा संख्यांक, यानी 6 और 5, इसको लिखने में 6 और 5 अंक का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया आपका संख्यांक। तो ये हम ये बताना चाह रहे थे कि संख्या क्या है, संख्यांक क्या है और संख्या नाम क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से संख्या, संख्यांक और संख्या नाम को समझे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।